नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। इस प्रसारण के प्रायोजक हैं श्रीमान सुनील कुमार, श्रीमती रागिनी जैन, पुत्र शशांक जैन, शुभम जैन, पुत्र वधु प्रिया जैन, गुड़ावाला परिवार, मुंगावली जिला, अशोकनगर, मध्य प्रदेश। सेजल जैन, ललितपुर। उनका प्रश्न है, यूजीसी कानून छात्रों के विरोध में लाया जा रहा है, यह क्या है? क्या हम लोगों का भविष्य अंधकार में नहीं होगा? क्या इसका हमें विरोध करना चाहिए? बहुत अच्छा। यूजीसी कानून ये लाया गया है। एक रोहित जैन एक कोई व्यक्ति था, लड़का पढ़ने वाला। ये 2016 में उसने शिकायत की थी और एक पायल नाम की लड़की थी, उसने 2019 में शिकायत की कि हम जो एससी, एसटी और ओबीसी लोग हैं, हमारे साथ भेदभाव किया जा रहा है जातिवाद को लेकर के। तो उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने यह एक प्रस्ताव लाया कि ये सरकार इसको प्रस्तावित करके इस कानून को, इस एक्ट को सामने लाए। और उसको लाने के लिए सिर्फ यही उद्देश्य बनाया कि जो ओबीसी या एससी एसटी के जो लड़के हैं या एससी एसटी वाले, उनके साथ भेदभाव ना हो। तो उसके लिए एक कमेटी बनाई गई और उसके साथ में सवर्ण जो कोई लड़का है उसके साथ, उस एससी एसटी वगैरह या ओबीसी के साथ कोई दुर्व्यवहार करता है तो तत्काल उसके 24 घंटे में उसका एक्शन लिया जाए, उसकी बैठक की जाए, 15 दिन में उसके लिए रिपोर्ट दी जाए और 7 दिन के अंदर अंदर कार्रवाई की जाए और उसको पकड़ करके सीधे लाया जाए। और ऐसा करके उसकी सबसे पहले डिग्री रोक दी जाए, उसको परीक्षा से वंचित कर दिया जाए। और इसके अलावा यदि कोई सवर्ण की कॉलेज है और वो इस पर एक्शन नहीं लेती है तो उस कॉलेज को तत्काल बंद कर दिया जाए और उसका ग्रांट देना भी बंद कर दिया जाए, उसकी सारी मान्यताएं रद्द कर दी जाए। अब इस कानून को यदि लाया गया तो होगा ये, जैसे पहले हरिजन एक्ट से हम लोगों के साथ क्या क्या हुआ। सिर्फ वहां तो 2 शिकायत हुई, लेकिन यहाँ लाखों शिकायतें। कैसी? कि वो झूठी शिकायत कर देता है हरिजन एक्ट के माध्यम से, या दहेज प्रताड़ना वाले भी कितने सारे केस चल रहे झूठे। इसी प्रकार से हमें इसका विरोध करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि यदि ये आ गया एक्ट तो इसमें एक और सबसे बड़ी समस्या आ रही है कि यदि कोई मन में विचार भी करता है, उसके साथ कोई एक्शन भी करता दूर से, तो उसके साथ भी यही कार्रवाई की जाएगी। अब ऐसी स्थिति में क्या होगा कि भेदभाव और बढ़ता जाएगा जातिगत। दूसरा, कोई शिकायत करेगा झूठी भी तो भी ये मानी जाएगी। तीसरी, मिसयूज किया जाएगा। चौथा, उन बच्चों का कैरियर बर्बाद हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या, आपसी रंजस के कारण से भी शिकायतें की जाएंगी और इस पर राजनीति बहुत ज्यादा होगी। और इसके अलावा जो सवर्ण लड़के, उनको टारगेट किया जाएगा और टार्चर भी किया जाएगा, ये ध्यान रखना। इसलिए विनाश काले विपरीत बुद्धि वाली स्थिति बनने वाली है। यदि सरकार ये लाई तो ध्यान रखना, सरकार ही डूब जाएगी, ये लिख करके रख लेना। क्योंकि ये गलत हो रहा है, अन्याय हो रहा है। जिस चीज के लिए आदिनाथ भगवान ने इन सवर्णों के लिए इतना सब कुछ किया, उन्होंने कहा आप भेदभाव मत करिए। मैं मानता हूं जैन दर्शन में तो भेदभाव वैसे नहीं, लेकिन जैनियों को भी यहाँ सबसे ज्यादा टारगेट किया जाता है, ये भी मुझे पता है। इसलिए यदि आप देखिए कि जब कहा जाता तिलक तराजू और तलवार और बनिया को मारो जूते चार, ये जब
नारे लगाए जाते और जिनने लगाए उनकी दशा क्या हुई वो आप देखिए, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो और चाहे बहुजन पार्टी, समाप्त हो गई, आगे हो जाएगी। यदि ऐसा हम लोगों के साथ, यदि सवर्णों के साथ ऐसा किया तो ये पूरे सवर्णों को रोड पर आना चाहिए इसके विरोध में, क्योंकि ऐसी स्थिति में तुम्हारे बच्चों का पूरा करियर चौपट हो जाएगा, क्योंकि ऐसे ऐसे इसमें कानून बनाए जा रहे हैं और ऐसी गुटबाजी की जाएगी आगे जाकर के कि उसके लिए इतने जल्दी उनके लिए बताया गया कि एक एक्टिविटी कमेटी बनाई गई और उसके साथ स्क्वाड कमेटी बनाई गई और उसके बाद एम्बेसडर बनाई गई कमेटी और हेल्पलाइन इसके लिए एक्टिविटी के रूप में दी जा रही, सारी सुविधाएं उनको दी जा रही कि तुम तत्काल इन पर कार्रवाई करो, माने तुम्हारे बच्चे जेल में मिलेंगे, तुम्हारे बच्चों का करियर नष्ट हो जाएगा, आए दिनों झगड़े बनेंगे और आए दिनों इतनी स्थिति बिगड़ जाएगी तुम्हारे बच्चे पढ़ ही नहीं पाएंगे। ध्यान रखना, जिन आदिनाथ भगवान ने पूजा का अधिकार किसको दिया? ब्राह्मण जाति के अलग से कि तुम इसके लिए योग्य करिए, क्षत्रियों को कहा तुम देश की रक्षा करिए, और जो ये जो ओबीसी एससी एसटी वगैरह है उनसे कहा तुम अपनी समाज सेवा दीजिए, वो सेवा के लिए निषेध थोड़ी किया, किसके लिए नीचे दिखाने की बात ही नहीं। फिर भी यदि ध्यान रखना ये कानून लाया जाता तो एक कानून ये भी आना चाहिए कि यदि कोई व्यक्ति निर्दोष पाया गया तो उनके साथ क्या कानून होगा? क्या उनको जेल मिलेगी? क्या उनके साथ उनको दंडित किया जाएगा? क्या उनको निलंबित किया जाएगा जो झूठा आरोप लगा रहा है? ये भी तो सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। इसलिए हमें ये चाहिए कि एक तो ये झूठी रिपोर्ट ना की जाए और जिस ढंग से प्रस्ताव लाया जा रहा है उसकी आवश्यकता ही नहीं। क्यों? तुमने पहले हरिजन एक्ट बना दिया, ओबीसी आरक्षण दे दिया, एससी एसटी आरक्षण दे दिया, सब कुछ तो दे दिया, अब उसके बावजूद भी तुम और थोपते चले जाओगे तो क्या होगा? ये दुनिया जान रही है, कहते विनाश काले विपरीत बुद्धि, वो सरकार की अब यही हो रही है, विनाश काले विपरीत बुद्धि वाली, मतलब अब उसका विनाश आ जाएगा जिस दिन ये एक्ट लगा देंगे। क्योंकि कबीरा हाय गरीब की कबो ना खाली जाए, मरी गाय की चाम से लोए भस्म हो जाए। इसलिए ध्यान रखना, ये जो एक्ट ला रहे जितने भी सवर्ण नेता हों उन सबको वापस ले आना चाहिए, सबको वापस, इसके लिए बहिष्कार कर देने चाहिए सरकार का, कोई भी पार्टी में हो कि नहीं हम ये चाहेंगे नहीं, और वो वापस आ जाए, सरकार अपने आप धड़ाम से गिर जाएगी। कब तक चलाओगे? वहां पर आपको मालूम है कि एक वो है नेता, क्या नाम से उसका, मुस्लिम नेता है जो बहुत बोलता है, ओबीसी नहीं, ओबीसी, वो ओबीसी को अपनी तरफ खींचने में लगा। वो कहता अरे तुम छत्री क्या कर रहे, तुम्हारे साथ ब्राह्मण बनिया क्या करते, तुम हम में मिल जाओ, हम तुम्हें कितना उत्थान करते हैं, तुम्हें क्या करते। माने उनको वो खींच रहे, यहाँ सरकार इनको खींच रही और हम लोगों की खिंचाई उल्टी व्यर्थ में हो रही है। इसलिए सोचियो हे सवर्ण, तुमने पुण्य किया है का पाप किया? मतलब तुम एससी एसटी बन जाओ सब लोग, यही सिद्ध हो रहा है। अब जब सब एससी एसटी बन जाएंगे, मैं ये कहना चाहता हूँ यदि विधेयक लाना है तो ये विधेयक लाओ तो कोई भी ओबीसी एससी एसटी वो ये सब लोग शराब नहीं पिएंगे, मांस नहीं खाएंगे, तो उनका विकास हो जाएगा। अरे तुम करोड़पति को रोड पर तो लाना चाहते हो, उन्होंने रोड पर रहने वाले दारू पी पी करके जिंदगी बर्बाद करने वालों को तुम ऊपर नहीं उठाना चाह रहे। अरे विधेयक लाओ तो कोई भी एससी एसटी ओबीसी वाला शराब नहीं पिएगा, तो अपने आप उनका उत्थान हो जाएगा। ऐसे विधेयक लाने से उनका उत्थान ना हुआ है ना होगा। इसलिए जिस बिटिया ने ये प्रश्न किया है उसको मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद, और यही अपन को चाहिए कि इसका हम विरोध करें और करना ही चाहिए। पूरे राष्ट्रीय स्तर पर इसका विरोध होना चाहिए। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।